हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, कल शाम को नीट का रिजल्ट आया हमारा। एक तो इलेक्शन का रिजल्ट आया और इलेक्शन के जस्ट बाद नीट का रिजल्ट आया। ठीक है। तो जो हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट का बच्चा है एक मनोज शर्मा, उसके 625 नंबर हैं और एक्सपेक्टेड है कि उसको लास्ट राउंड तक एमबीबीएस मिल जाना चाहिए। ठीक है। बाकी शिवम चौधरी के 565, आयमन अफरोज के 560, नाइला फातिमा के 547, साइमा प्रवीण के 537, अभिनय लड़का है उसके 489, एक सहबान बकाई 461, विष्णु सोनी 442, विकास 412, शिप्रा पाठक 398, स्नेहा गुप्ता 361 एंड अंजलि 352। ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट रहा है। कुछ बच्चों के बहुत कम नंबर भी आए हैं। अच्छा, ये जो नीचे के नंबर हैं ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि देखो बात ये है ना कि जो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे आए या जो हमारे यहाँ पर पढ़ रहे थे बच्चे, उनका लेवल एकदम जीरो था और उस जीरो लेवल से मैं इनको 500 550 नंबर तक लेके आया हूँ। बड़ी मुश्किल से बच्चों का 500 550 नंबर आया है विद इन 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और काफी ज्यादा इन लोगों ने बच्चों ने मेहनत की है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, कल रात में मैं सो भी नहीं पाया हूँ, इतना मैं परेशान हूँ बच्चों का रिजल्ट देख के। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा खुद का रिजल्ट आया है। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे अपना टीचरों के रिजल्ट को भी दर्शाता है। तो अगर जो बच्चे अगर सफल नहीं होंगे तो मैं भी अपने आप को सफल नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है, प्रयास यही रहता है कि हमारे बच्चे सफल हों और वो पूरी तरीके से प्रयास करें। बच्चे प्रयास कर भी रहे हैं। बट नीट का एग्जाम आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है बच्चों। बहुत मेहनत मांग रहा है, बहुत प्रैक्टिस मांग रहा है, बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं इसमें। चीजें बहुत, क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी है। हो सकता है आपसे 2 4 5 सवाल ना हो पाए हों, लेकिन पेपर बहुत इजी है। इसलिए आपको और एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, मेहनत अपनी और ज्यादा करनी पड़ेगी। कंपटीशन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एज फार एज नीट इज कंसर्न, नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सब कुछ आने से भी कुछ नहीं होगा। आपको सब कुछ आता है, ये अच्छी बात है। और ज्यादातर बच्चों को आता है, सारी चीजें हमने पढ़ाई हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। इनफैक्ट मेरे फिजिक्स के नोट्स में से ही 46 सवाल हैं जो मैंने बहुत सारे बताए भी। बट ये कोई प्राउड की बात नहीं है, मैं इसको कोई प्राउड मूवमेंट नहीं लेता हूँ। जब मेरे बच्चे उस 45 सवाल को कर पाएंगे तब मैं प्राउड मूवमेंट लूंगा। मैंने पढ़ाया, सवाल आया, लेकिन बच्चे समहाउ नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाए तो ये भी एक तरीके से एक टीचर का ही फेल्योर है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं इसके लिए बहुत दुखी भी हूँ और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि आगे मैं कैसे इन चीजों को दूर कर पाऊँ। सच बता रहा हूँ बच्चों, जितना आपको दुख हुआ होगा अगर रिजल्ट में पॉजिटिव नहीं आया, उससे कहीं ज्यादा मुझे दुख हुआ है। लेकिन इस चीजों से हम निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। जिन बच्चों की रैंक अच्छी है बच्चों, 500 से ऊपर नंबर है, आप लोग काउंसलिंग जरूर कराइए। जिन बच्चों का भी है, जैसे मनोज शर्मा है, आप काउंसलिंग कराइए। आपको लास्ट में एमबीबीएस सरकारी मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। स्पॉट राउंड तक आप पा ही जाओगे। नहीं पाओगे तो आप बीडीएस में एडमिशन ले लीजिएगा, उसके साथ तैयारी करिएगा। बाकी जो मेरा बच्चा है, शिवम चौधरी है, आयमन है, नाइला है, साइमा है, जिन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप अपनी काउंसलिंग कराइए। आपको जो सीटें मिल जाए, डीओएमएस मिल जाए, बीएमएस मिल जाए, बीडीएस मिल जाए, आप उस पर अपना सिलेक्शन ले लीजिए, सीट सिक्योर कर लीजिए। क्योंकि आने वाला समय और ज्यादा टफ होने वाला है बच्चों, ये बात जान के रखिए। और जिन बच्चों को भी तैयारी करनी है, नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी है, वो अपनी कमर अभी से कस ले और अच्छी तरीके से अपने आप को, अपनी गलतियों को ढूंढते हुए, अपनी मिस्टेक को समझते हुए कि हमसे गलती कहाँ पे हुई, किस जगह पर हम नहीं कर पाए, कैसे हम अपने सवालों को अटेंड नहीं कर पाए। एक बच्ची मेरे पास थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छी बच्ची थी, हमारे यहाँ रिजल्ट में उसका बहुत अच्छा नंबर रहता था, काफी अच्छी बच्ची थी, लेकिन उसके एक्सपेक्टेड से बहुत नीचे नंबर आए। उसके यहाँ हमारे टेस्ट में 650, कभी 660 640 नंबर आते थे और फाइनल एग्जाम में उसके काफी कम नंबर आए। तो मैं कह नहीं सकता हूँ यहाँ पे कितने नंबर थे। उस बच्ची का यही रहा होगा, या तो उसने ओएमआर गलत भर दिया या तो अपने इमोशंस को बच्ची कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मैं उस बच्ची के लिए भी बहुत परेशान हूँ कि कैसे इस बच्चे का गड़बड़ हो गया। लेकिन चलो, ये लाइफ है, होता रहता है बच्चों, परेशानियां लगी रहती हैं, लाइफ विल नेवर बी सेम। ठीक है, लेकिन हताश और निराश नहीं होना है।
कभी अंधेरा आएगा तो उजाला भी आएगा, रात होगी तो सुबह भी होगा। ठीक है, आज का दिन हमें अच्छा नहीं लग रहा और लगना भी नहीं चाहिए बच्चों। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना बुरा लग रहा होगा। ठीक है, बट बच्चों परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, हम देखेंगे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। देखो, इट जस्ट एन एग्जाम। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। एक एग्जाम में फेल्योर होना ये नहीं दर्शाता कि आप जिंदगी में फेल हो गए। जिंदगी बहुत बड़ी है बच्चों। अगर मान लीजिए आप किसी एग्जाम में असफल भी हैं तो भी आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमको अल्टीमेटली जिंदगी में ही सफल होना है। ऐसा नहीं है कि हमारा एग्जाम नहीं निकला तो जिंदगी में हम असफल हो जाएंगे। हमें अपनी जिंदगी में सफल होकर दिखाना है। और जिंदगी में सफलता केवल नीट एग्जाम का पैरामीटर नहीं है। आप अपनी एनालिसिस करिए, अपने ऊपर सोचिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, किस लाइन में आप जा सकते हैं। आपको नीट की तैयारी कंटिन्यू रखनी है या आपको किसी और लाइन में शिफ्ट होना है, या बीएमएस बीएचएमएस ये वाले आपको करना है, या पैरामेडिकल करना है। ठीक है, ये मैं प्योरली आपके ऊपर छोड़ता हूँ बच्चों, कि आप लोग अपने आप डिसाइड करिए। इन बिटवीन अगर किसी बच्चे को काउंसलिंग की आवश्यकता है, उसको वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें क्या करना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, या आगे मैं अपना फ्यूचर कैसे प्लान करूं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस समय तो दिमाग बहुत परेशान है, एकदम परेशान है, हर बच्चा परेशान है। ठीक है, तो अभी आपको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है। 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रिलैक्स कर लो बच्चों, 10 दिन रिलैक्स कर लो। आप आओ मुझसे मिलो, हम और आप बैठ के फिर बात करेंगे कि क्या हम लोग आगे कर सकते हैं, ताकि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन आगे फ्यूचर हमारा अच्छा हो। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। करियर मंत्र कोचिंग इंस्टीट्यूट कल भी आपके साथ था, परसों भी आपके साथ था, आज भी है और हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की औहदे से नहीं बात कर रहा हूँ, आपका समझ लीजिए बड़े भाई की तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको कोई भी दिक्कत हो, पर्सनली प्रोफेशनली किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप मेरे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे समझ सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों, मेरा एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा ही है, तो मैं आपको सही ही सलाह दूंगा और आपको बढ़िया ही गाइड करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। और जिन बच्चों को नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी है, हमारे पास आना है, तो उनके लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट के दरवाजे हमेशा ओपन है। आप आइए, एक बार मिलिए, बात करिए। हम आपकी एनालिसिस पहले करेंगे, पहले हम मिल बांट के बैठेंगे, बातें करेंगे कि कहाँ गलती रहेगी, उस हिसाब से मैं प्लान करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आइए मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आऊंगा, आप आइए, हम बैठ के समझेंगे कि गलतियां कहाँ से हो गई और क्या हो गया। उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि क्या चीज आपके लिए फ्रूटफुल है और क्या चीज आपको फायदा कर सकता है। वो चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं मतलब फिर आपसे बात करूंगा, फिर मिलूंगा, फिर हम लोग बातें करेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और आगे फ्यूचर के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।